गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, कि गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। नमस्कार, आभार, अभिनंदन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HTS फाउंडेशन में। माय डियर फ्रेंड्स, अभी तक जो हमने मैट्रिक्स के क्वेश्चंस कर रहे थे, मैट्रिक्स के एक्सरसाइज 3.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो हम एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बेसिक्स भी हम देख चुके हैं। तो इसके साथ आज हम जो बात करने वाले हैं, जो ऑपरेशंस होते हैं, ऑपरेशंस जो मैट्रिक्स में एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, ये इस प्रकार के जो ऑपरेशन है कि एडिशन किस तरीके से होता है, मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से होता है, तो उनको मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। उसके बाद हम 3.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आप सब लोग तैयार हैं? आर यू रेडी फॉर इट? चलिए स्टार्ट करते हैं। जो मैट्रिक्स के ऑपरेशन की बात करें तो पहला ऑपरेशन क्या आता है? एडिशन। एडिशन कैसे होता है? तो एडिशन ऑपरेशंस के लिए क्या करना है? ऑपरेशंस की बात करता हूं मैं। ऑपरेशन, ठीक है। तो ऑपरेशन ये वो वाला ऑपरेशन नहीं है जो आप डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं है, ठीक है। तो ऑपरेशन है कि जो पहला है एडिशन, ए फॉर एडिशन। एडिशन एक और भी था, एडिशन जिसने कोई खोज की थी वो आप पता लगाएं। बाकी एडिशन यहाँ पे ऐड करना होता है, ठीक है। तो जैसे कोई भी मैट्रिक्स है, मैं मैट्रिक्स ले लेता हूँ यहाँ पे, सिंपल सी मैट्रिक्स है, उसी से हम एक ही एग्जांपल से बाकी सारे ऑपरेशन देखेंगे ताकि हम चीज़ें फास्ट और जल्दी तरीके से कर सकें। इसलिए मैं यहाँ पे मैंने एक मैट्रिक्स ली है एडिशन के लिए। मैट्रिक्स क्या है? एट्टी, 60, 75, 65, 90, 85, दूसरी क्या है? 90, 50, 70। एलिमेंट्स लिख रहा हूँ मैं साथ साथ, आप देखते जाएं। 75 और दूसरा एलिमेंट क्या है? 75 और दूसरा भी आई थिंक 75 ही है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कुछ प्लस माइनस की कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। अब मुझे ये, अगर ये मैट्रिक्स की बात करूँ तो ये, इसमें 3 रोज हैं और कॉलम्स कितने हैं? 2। इसकी बात करूं 3 रोज हैं, 2 कॉलम। तो एडिशन की बात करने जा रहा हूं मैं यहाँ पे, एडिशन की। तो एडिशन किस तरीके से करेंगे? एडिशन किस तरीके से करेंगे यहाँ पे? तो जो फर्स्ट एलिमेंट है इसका, एक एडिशन की बेसिक कंडीशन क्या है कि आपका जो ऑर्डर है, दोनों ही मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो सेम है तो चल करते हैं, करें, एडिशन कर देते हैं अभी फटाफट से। 90 + 80 मीन्स इसका इससे एडिशन होगा 90, 170 आ गया। 60 + 50 110, 70 70 140 और 5 145। इसका इससे 65 और 55 का 5 5 10 60 120 आ गया।
90 + 75, 9 7 16 160 और ये 165, ठीक है। 85 और 75, 5 इसको दे दिए तो ये 80 80 160, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक फंडा क्या है, 80 + 90, 75 + 70, 65 + 55, 90 + 75, 85 + 75। तो ये हमें जो एलिमेंट जिसके कोरस्पॉन्डिंग पड़ता है उसी से ऐड हो रहा है। ऑर्डर क्या है, 3 × 3, 3 × 3, एडिशन हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। क्या है? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन भी उसी तरीके से, इसके बीच में माइन प्लस है, अब मैं इसको इसके हटा के माइनस कर देता हूँ। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। किस तरीके से करना है? सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन। चलो सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे? 80 - 90, दिस इज ए मैट्रिक्स, दिस इज बी। तो ए मैट्रिक्स माइनस बी मैट्रिक्स इक्वल टू, ऑर्डर हमारा यही है तो आने वाली मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या होगा? 3 × 2, ठीक है। हो गया। सब्ट्रैक्शन करते हैं। 80 - 90 -10, 60 - 50 +10, 75 - 75, 65 - 10, 90 - 75, 70, 5 और 15, ठीक है। 85 - 75, 10। ये आ गया सब्ट्रैक्शन। कोई दिक्कत, कोई डाउट? बहुत सिंपल। चलो अब बात आती है थर्ड, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का जो फंडा है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है। मल्टीप्लिकेशन का फंडा क्या है? इम्पोर्टेंट है। अब मल्टीप्लिकेशन दो टाइप के हो सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। पहला क्या है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन बहुत सिंपल है। स्केलर मतलब कोई भी एक सिंपल क्वांटिटी, जैसे 2 का मल्टीप्लिकेशन इसमें करना है, 5 का मल्टीप्लिकेशन इसमें करना है, 8 का -8 का -1/2 का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो एक सिंगल डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करना हो तो किस तरीके से करेंगे? बहुत सिंपल। जैसे मान लो मैंने यही मैट्रिक्स ले ली, कौन सी? ये। इसमें मुझे 2 का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 2 × दिस मैट्रिक्स, -10, 10, 5, 10, 15, 10। मल्टीप्लिकेशन किया, -20, 20, 10, 20, सीधा सिंगल डिजिट से करते जाओ। 15 दूनी 30, 20। ये हमारा क्या है? मल्टीप्लिकेशन। कोई दिक्कत? ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन। अब बात आती है मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन, वो हम यहाँ पे अभी करने जा रहे हैं। किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो? अब देखो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बहुत परेशान करता है बहुत लोगों को। परेशान इन द सेंस डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, कैलकुलेशन मिस्टेक्स करवाता है, गलतियां करवाता है, और सिली मिस्टेक बोलते हैं ना जिसको, जो होनी नहीं चाहिए वो वाली मिस्टेक्स कर देते हैं। और मल्टीप्लिकेशन अगर गलत आ जाता है तो बहुत बड़ी दिक्कत होती है। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन, जो सिंपल चीज़ें भी है ना वो भी क्या है? डिफ़िकल्ट बन जाती हैं। एक सेकेंड। सिंपल चीज़ें भी क्या है? डिफ़िकल्ट बन जाती हैं इसमें। तो वो ज़्यादा एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सिंपल गलतियां आप ना करें। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूँगा मल्टीप्लिकेशन का, क्योंकि
कोई भी चीज़ जो मल्टीप्लिकेशन वाली है यहाँ पे, वो आपको आसानी से तभी समझ में आएगी जब मैं उसको आसानी से करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो कोशिश करूँगा कि आपको आसानी से समझ आए। चलिए अब बात करते हैं मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो मेरे पास मैट्रिक्स है, एग्जाम्पल उसी से लेके करते हैं, आसान होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 4 6 1 2 6 1 2 3 और 3 6 9 and 2। 0 1 2 4 0 3 0 5 6। तो ये दो मैट्रिक्स हैं। आपको ध्यान से यहाँ पे फोकस रखने की ज़रूरत है। अगर मल्टीप्लिकेशन में अगर आपका डाउट है तो मल्टीप्लिकेशन में ध्यान रखने की, यहाँ पे बोर्ड पे देखें, बहुत आसानी से मैं बताने वाला हूँ। मल्टीप्लिकेशन की एक कंडीशन है m क्रॉस n, और जब आपका p क्रॉस q, दो मैट्रिक्स हैं, इसका मैं मान रहा हूँ m क्रॉस n है, इसका है क्या है p क्रॉस q। तो जब ये दोनों चीज़ें इक्वल होती हैं, n इक्वल टू p, तभी आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है। जब ये दोनों, अब बात करते हैं यहाँ पे, ये 3 क्रॉस 3 है, ये भी 3 क्रॉस 3 है, तो बात करते हैं ये वाला और ये वाला, ये चीज़ें, इसकी तो क्या हुआ कॉलम्स, इसके क्या हुए कॉलम्स, ठीक है, और इसके क्या हुए रोज, इक्वल हैं, तब क्या है, तब ही मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, पॉसिबल, ठीक है, अदरवाइज जो मल्टीप्लिकेशन है पॉसिबल नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है पहले भी, ज़रूरी नहीं कि ये 3 क्रॉस 3 का ही मिले, ठीक है। चलो अब करते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो जो फर्स्ट रो है वो क्या है, फर्स्ट कॉलम से। अब यहाँ पे एक चीज़ ये साफ, यहाँ से मैं जनरल फॉर्म मैट्रिक्स की लिख रहा हूँ फिर से, 1 1 1 2 1 3, क्योंकि एक बार ही आप देखें तो बहुत आसानी से हो जाएगा। 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ये चीज़ है। अब मुझे एलिमेंट निकालना कौन सा A11, A11 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो इसका तो फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम, क्या, इसका फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम, ध्यान से देखें, इसका फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम, तो 1 1 एलिमेंट निकलेगा। और अब बात करते हैं उसके कोरस्पॉन्डिंग, जैसे यहाँ पे निकला 2 4 6 0 4 5, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे, थर्ड को थर्ड से, 2 से 2 को, फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करोगे और ऐड कर दो, मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो, ठीक है। 4 को 0 से, 2 को 0 से क्या 0, 4 चौके 16 और 5 छंगे 30, 16 और 30 16 और 30 16 और 10 30 और 10 40 और 4 40 और 6 46, ये आपका फर्स्ट एलिमेंट। अब बात आती है 1 रो एंड सेकंड कॉलम,
फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। तो ये फर्स्ट रो आ गई और ये सेकंड कॉलम, 2 को 1 से 2, ये 0 और ये 36 और 2 38। ठीक है, एलिमेंट कौन सा निकालना है? 1 3 एलिमेंट निकालने। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 और 2, 2 दूनी 4, 4 3 12, ये 0, 12 और 4 16। तो ये आ गया ये एलिमेंट। तो आपको क्या करना है, इसी तरीके से आपको मल्टीप्लिकेशन करके देखना है। कोई दिक्कत? कोई देखो कैलकुलेशन थोड़ी मिस्टेक हो सकती है अगर आपको लगे। चलो एक बार देखते हैं। 2 दूनी 4, 4 3 12, ठीक है, और 0 की 0। तो 12 और 4 16 ही होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, अब बात करते हैं। जैसे मान लो मेरे को एलिमेंट निकालना है ये वाला, थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो थर्ड रो और सेकंड कॉलम, तो 3, ठीक है, 0 54 और 3 57। तो ये एलिमेंट आ गया ये वाला। अब मैं बात करता हूँ, मुझे निकालना 3 तो थर्ड रो थर्ड कॉलम, 3 दूनी 6 18 और 6 24। ये आ गया मेरे पास एलिमेंट। अब बात करता हूँ, मुझे निकालना है ये वाला। क्या करूँगा? सेकंड रो सेकंड कॉलम, 1 into 1 1 0 18 और 1 19, आ गया 19। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप निकालेंगे सेकंड रो थर्ड कॉलम, 1 2 1 2 2 आ गया, 3 दूनी 6 और ये 0। तो क्या आ गया? 1 और 2 2 और ये 8। कितना आया? ये आ गया 8। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 0 24 54। 24 और 54 कितने होते हैं? 24 8 78। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इस तरीके से अब एक एलिमेंट और बच गया है। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 8 15, 8 और 5 13, तो 23। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए क्रॉस बी आ गया, ये हमारा आंसर। तो इस तरीके से आपको, ये इम्पोर्टेंट कंडीशन है, ये ज़रूरी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे ऑर्डर हो आपके पास 3x2, एक फर्स्ट मैट्रिक्स का, दूसरी मैट्रिक्स है 3x2। क्या इसका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है? अगर यहाँ पे देखें तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये नहीं होगा। चलिए, कोई डाउट हो किसी प्रकार का इसमें, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए, तो यहाँ पे हमने एक मल्टीप्लिकेशन ऑप्शन भी डिस्कस कर लिया है। अब कौन से ऑपरेशंस आते हैं? अब बात आती है डिवीज़न की। तो डिवीज़न इसमें होता नहीं है, मैट्रिक्स का डिवीज़न नहीं होता है। अब प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपने पिछले लेक्चर में देखी थी? पीछे जो फर्स्ट लेक्चर है जो मैट्रिक्स का, वो उसमें आपने मैट्रिक्स देखी होगी। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। पहला कौन सा है?
एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है? ए इंटू बी दिया हुआ है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, इंटू सी करते हो। तो क्या हम इसको, एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि हम आगे पीछे करके भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, कोई उसमें डिफ़िकल्टी और डिफरेंस नहीं आएगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि पहले बी सी का मल्टीप्लाई करें, फिर ए से करें, तो यही एसोसिएटिव लॉ कहता है, ठीक है। फिर क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये क्या कहता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है? ए प्लस बी इंटू सी है, तो उसको क्या कर सकते हैं? ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी। तो हम इस तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का। थर्ड क्या है कि अगर एक मैट्रिक्स है उसको आई से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो वो मैट्रिक्स ही सेम कॉपी हो जाएगी। तो ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपके लिए हैं। अब बात करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की। चलिए, तो इम्पोर्टेंट जो इसके पॉइंट्स थे वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। तो अब बात कर लेते हैं। अब जो बात करने जा रहा हूँ मैं यहाँ पे, एक्सरसाइज कौन सी है? 3.2, एक्सरसाइज 3.2, ठीक है। चलिए, एक्सरसाइज 3.2 क्या कह रही है? एक्सरसाइज 3.2 में फर्स्ट क्वेश्चन देखें आप, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या है? 3 मैट्रिक्स दी हुई हैं, आपको सोल्व करना है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर के बाद और फिर मल्टीप्लिकेशन। तो ये चीज़ें आपको दे रखी हैं। चलिए, मैं मैट्रिक्स लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखो सिमिलर टाइप की चीज़ें हम बार बार नहीं करने वाले हैं, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है क्योंकि कोर्स हमारा काफ़ी पीछे चल रहा है, काफ़ी पीछे चल रहे हैं। ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, 1 3 2 5, सी मैट्रिक्स है। सी मैट्रिक्स क्या है? 2 5 और 3 4। ये क्या है? हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं, ये -2 है, ठीक है। ये 3 मैट्रिक्स हैं, क्या 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 फाइंड करना है? चलिए, ए प्लस बी पूछा है, दूसरा ए माइनस बी पूछा है, तीसरा क्या पूछा है? 3a माइनस सी पूछा है, चौथा क्या पूछा है? ए बी, और 5वां बी ए। तो ये क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। चलिए फटाफट से सॉल्यूशन देखते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन मैंने पिछली क्लास में भी बताए हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन पिछली क्लास में। सीधा क्या करना है? एलिमेंट टू एलिमेंट चलना है, एलिमेंट टू एलिमेंट, ठीक है।
पहले का आंसर फटाफट से 2 - 1 1, 4 - 3 1, 3 - 2 1, 2 - 5 -3। ये क्या आ गया, माइनस कर दिया मैंने, तो ये सेकंड का आंसर आ गया। ठीक है, एडिशन करते हैं, फर्स्ट का आंसर करते हैं। चलो फर्स्ट का आंसर करते हैं। 2 + 1 3, 4 + 3 7, 3 + 2 5, 2 + 5 7। ये फर्स्ट का आ गया। अब थर्ड का आंसर करते हैं। थर्ड का, ए को 3 से मल्टीप्लाई करो और सी को माइनस करो। कुछ इस तरीके से ही है, ए को 3 से मल्टीप्लाई करो माइनस सी। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ। आप ध्यान से देखें, मैं 3 से पहले इसके एक एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा और इसमें से माइनस करूँगा। चलिए, 3 दूनी 6, 6 माइनस ऑफ -2, तो ये हो जाएगा प्लस का, 6 + 2 8। ठीक है, फिर देखते हैं इसको, 4 तिये 12, 12 - 5, 12 में से 5 गए 7। ठीक है, यहाँ पे एक को फिर से 3 से मल्टीप्लाई, 3 तिये 9, 9 - 3 6। फिर से 3 दूनी 6, क्योंकि मैं 3 से मल्टीप्लाई कर, 6 - 4, तो ये आ गया हमारा। अब बात आती है फोर्थ की। ठीक है, फोर्थ की सिंपल है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे हम फिफ्थ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन हम इसमें ही एक चीज़ कर चुके होंगे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 × 1 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 10। ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 3 6 20 26। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 और 4, 3 और 4 7। ध्यान से देखते रहो इसको, देखते रहो। सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 3 तिये 9, 9 और 10 19। हो गया हमारा क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें। इसी प्रकार आप B2A, अब क्या करना है, बी को आगे रखना है, बी को क्या है, आगे रखना है। फिर उसका फर्स्ट रो, इसका सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इस तरीके से बी के साथ करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, AB नॉट इक्वल टू BA। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, नॉट इक्वल टू। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। हमें क्या करना है, एडिशन भी करना है और एडिशन करना है। इसमें 3 चीज़ें दे रखे हैं, देखो 3 क्या 4 एग्जाम्पल्स हैं इसमें। सेम है, एडिशन 2 × 2 का है, एडिशन है सिंपल सा। तो हम तीनों चारों नहीं करेंगे, हम इसमें से इम्पोर्टेंट 2 कर लेते हैं, सेकंड वाला और फोर्थ वाला। एडिशन तो सिंपल है, एलिमेंट टू एलिमेंट ऐड करो। सेकंड और फोर्थ वाला इसमें से इम्पोर्टेंट है, वो चीज़ मैं यहाँ पे करवाने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में, सेकंड कर रहे हैं हम। सेकंड में सेकंड क्या है, A² + B²। ठीक है, अगला क्या है 2AB। अगला एलिमेंट क्या है, नहीं ये सॉरी, ये क्या है, यहाँ पे B² + C²। अगला A² + C², A² + B²। अब क्या करना है, एलिमेंट्स दूसरे क्या हैं, 2AB, 2BC, -2AB और -2AB।
ये हमारे क्या है, एलिमेंट्स हैं, इनका एडिशन करना है। तो एडिशन करोगे तो एक चीज़ इम्पोर्टेंट क्या है कि फॉर्मूला होता है हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा फॉर्मूला a माइनस बी, वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अगर ऐसा कंडीशन कहीं पे बन रही है तो हम यहाँ पे ये लिखने वाले हैं। तो चलो दिस एलिमेंट टू दिस एलिमेंट ऐड करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बन रहा है, लिख दो वो a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, दिस एलिमेंट प्लस दिस एलिमेंट, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, तो ये क्या हो, ये वाली कंडीशन बन रही है, तो b प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आई थिंक यहाँ पे c है, सॉरी यहाँ पे c है, तो ये क्या है, a माइनस सी की कंडीशन बन रही है। ठीक है, फिर अगली कंडीशन क्या बन रही है, अगली कंडीशन क्या बन रही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये वाला हमारा आंसर होगा सेकंड पार्ट का। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके ही फोर्थ पार्ट की, इसका ही फोर्थ पार्ट। इसका फोर्थ पार्ट आसान है, लेकिन कई बार क्या है, कुछ चीज़ें हमें याद नहीं रहती हैं, तो इस वजह से दिक्कत भी हो सकती है। चलिए क्वेश्चन इसका सेकंड का फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, कोसेक स्क्वायर साइन स्क्वायर, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर एक्स, और कोस स्क्वायर प्लस करना है, किससे करना है, साइन स्क्वायर एक्स, फिर कोस स्क्वायर एक्स, फिर कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, एडिशन करना। आंसर या सॉल्यूशन इसका आ जाएगा 1 1 1 1। कैसे 1 1 1 1, सीधा एक प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1। ठीक है, कोस स्क्वायर एक्स प्लस, ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी है, उससे आप इसको ऐड करें, इसको ऐड करें, ऐसे इन दोनों को ऐड करें, इन दोनों को ऐड करें, तो ये प्रॉपर्टी लगाओगे तो 1 पुट कर दिया आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन कुछ बेसिक्स कर लिया है, क्वेश्चन कर लिए हैं, बचे हुए क्वेश्चन हम अगले क्लास में करेंगे। अगर आपने इससे पहले के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो 3.1 के लिए आप पिछला लेक्चर देख सकते हैं बेल आइकन पे क्लिक करके। चीज़ें समझ में आ रही होंगी, आप अपना रिस्पॉन्स करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।